हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हों। आज हम इतिहास के एक टॉपिक आंग्ल मैसूर युद्ध से स्टार्ट करेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए आंग्ल मैसूर जो युद्ध जो था ये आंग्ल आंग्ल का मतलब ब्रिटिश वर्सेस मैसूर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मैसूर के बीच। ब्रिटिश और वर्सेस मैसूर के, इसमें धीरे धीरे मराठा भी जुड़ गए और निजाम भी जुड़ गए। इसका जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, टोटल 4 युद्ध हुआ था। इसमें कितना युद्ध हुआ था? 4 युद्ध। पहला युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 के बीच। दूसरा युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच। तीसरा युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच। और चौथा युद्ध लास्ट में 1799 के। इसी को बोला जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको कहा जाता है दूसरा को द्वितीय, और तीसरा को कहा जाता है तृतीय। इसी प्रकार से चौथा को कहा जाता है चतुर्थ। इसका जो हुआ था टोटल 4 युद्ध हुआ था। तो आज हम जो देखेंगे, आज की जो वीडियो होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 1767 से 1769 के बीच में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसका कारण जानेंगे और क्या क्या हुआ था इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। 1767 से 1769 के बीच में जो युद्ध हुआ था, इससे पहले हम जानेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर के बारे में हम जानेंगे। मैसूर जो था पहले, इस पर जो राज करने वाला शासक था वो हिंदू था। इस पर मैसूर पर राज करने वाला शासक कौन था? हिंदू शासक था। हिंदू शासक। और वो कौन वंश के थे? वाडियार वंश के थे। वाडियार वंश के शासक थे। मैसूर पर पहले हिंदू शासक थे जो वाडियार वंश उस पर शासन करते थे। हुआ क्या इसमें? 1761 और 63, 1761 से 63 के बीच में मराठा पर हैदर अली के सेनापति, हैदर अली नहीं, हिंदू शासक जो था मैसूर का, हिंदू शासक मैसूर का जो था, हिंदू शासक का सेनापति हैदर अली थे। कौन थे? हैदर अली। हालांकि हैदर अली जो थे, इससे पहले बहुत पहले से ही उस शासक के दरबार में सेनापति का कार्य करते थे। इसलिए यहाँ पर ये नहीं देंगे, वही अच्छा है कि हिंदू शासक का सेनापति हैदर अली था। 1761 और 63 के बीच में, 63 के बीच में हैदर अली ने मराठा पर आक्रमण कर दिया। मराठा पर आक्रमण कर दिया और मराठा पर आक्रमण करके मराठा को हरा दिया। जब उस समय 1761 और 63 के बीच में हैदर अली ने मराठा पर आक्रमण किया और हरा दिया, तो उसमें अव्यवस्था का माहौल बन गया था। उसी का फायदा उठा के हिंदू शासक को हटाकर और हैदर अली ने खुद 1761 ईस्वी में वह हिंदू शासक को, वाडियार वंश की जो शासक थे उसको हटाकर वह खुद शासक बन गया। खुद शासक बनने के बाद जब 1761 और 63 के बीच में मराठा को हैदर अली ने हराया था, तो क्या आपको लगता है मराठा छोड़ देगा? मराठा फिर वापस आया और 1766 ईस्वी में मैसूर पर हमला करने के लिए सोचा। मैसूर पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। हैदर अली बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। जब उस पर 1766 ईस्वी में मराठा ने हमला करने के लिए सोचा, तो उसने मराठा को मनाने के लिए 35 लाख रुपया मराठा को दे दिया और कहा कि लीजिए आप ये रुपया और हम पर हमला करना छोड़ दीजिए। मराठा ने वो रुपया लेकर उस हमला को वापस ले लिया। कब? 1766 ईस्वी में।
66 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में। 1766 ईस्वी में क्या किया? मराठा को वापस कर दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ कि 1767 ईस्वी में जब 1766 में जब मराठा ने इस पर हमला करने का सोचा तो हैदर अली अपने सैनिक का, हैदर अली के जो सैनिक थे उसने अपने सैनिक को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने लगा, क्योंकि उस समय जो सेना थे वो ज्यादा आधुनिकीकरण की ओर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के जैसे मजबूत नहीं थे, फ्रांसीसी कंपनी के जैसे आधुनिक मशीन गन था, आधुनिक तरह तरह के शस्त्र थे, वो सब नहीं था। हैदर अली ने सोचा कि हम फ्रांसीसियों की सहायता से अपने सैनिकों का भी आधुनिकीकरण करें। कौन सोचा? हैदर अली अपने सेना के लिए। तो उसने क्या किया? डिंडीगुल एक जगह है, डिंडीगुल एक जगह, उसने वहां पर एक शस्त्रागार बनाया। अब जो सेना का जब मॉडर्नाइजेशन करेगा तो कोई एक स्थान बनेगा तब ना, उसी के लिए डिंडीगुल पर हैदर अली ने एक शस्त्रागार बनाया। किसकी सहायता से? फ्रांसीसी की सहायता से। किसकी सहायता से? फ्रांसीसी की सहायता से उसने डिंडीगुल नामक जगह पर एक शस्त्रागार बनाया। इसको देखते हुए फ्रांसीसी की सहायता से बनाए, और उसी के समय में अंग्रेज भी न थे। अंग्रेज को लगा कि ये धीरे धीरे फ्रांसीसी की ओर मुड़ रहा है, फ्रांसीसी की ओर जब ये मुड़ जाएगा तो ये हमारे लिए क्या करेगा? मुश्किल पैदा करने लगेगा। तो इसको खत्म करने के लिए क्या किया कि अंग्रेज क्या करेगा? जब फ्रांसीसी की ओर मुड़ रहा है, कोई एक शक्तिशाली राज्य का शासक फ्रांसीसी की ओर मुड़ रहा है, अंग्रेज को तो गलत लगेगा ना। तो अंग्रेज ने भी अपना राजनीति खेलना स्टार्ट कर दिया। राजनीति खेलना स्टार्ट करने का मतलब है कि जब मैसूर के जो पड़ोसी राज्य थे, मैसूर के पड़ोसी राज्य देखिए, ये हो गया मैसूर, इसी के बगल में था हैदराबाद, और इसी के ऊपर में था मराठा, जो मराठा जो था ये पूरा में था, समझिए। और यहाँ पर त्रावणकोर था, त्रावणकोर। ये हो गया मैसूर, ये हो गया हैदराबाद, और ये हो गया मराठा। तो किसी भी दुश्मन को हराने के लिए क्या चाहिए? उसके पड़ोसियों का साथ चाहिए। अंग्रेज ने भी क्या किया? उसके पड़ोसी से हाथ मिलाना स्टार्ट कर दिया। उसका पड़ोसी कौन कौन? मराठा, हैदराबाद और त्रावणकोर। त्रावणकोर उतना मजबूत नहीं था, मैंने रखता है तो 2 और 2 कितना? कौन? मराठा और निजाम। मराठा और निजाम। अब निजाम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। निजाम जो है हैदराबाद के शासक को ही कहा जाता है। अगर जहां जहां निजाम बोले उसका मतलब है कि हैदराबाद का नाम बोल रहा है। बात है समझ में? मराठा और निजाम से क्या करने लगा? हाथ मिलाने लगा। हाथ मिलाकर और चाहा कि तीनों मिलके हम मैसूर पर हमला करेंगे। किस पर हमला करेंगे? मैसूर पर। क्यों हमला कर रहा था? क्योंकि हैदर अली फ्रांसीसी से निकटता संबंध बना रहे थे। इसी से चीर कर अंग्रेज ने ये तीनों मिलके हमला करने का सोचा। इसमें हुआ क्या? एक पॉइंट पीछे जाइए। 1766 में क्या हुआ? 1766 में मराठा जब हैदर अली पर हमला किया तो 35 लाख रुपया देके उसको साइड कर दिया, लेकिन निजाम को तो कुछ नहीं मिला था। तो मराठा जो था वो तटस्थ हो गए। इसके वजह से? हैदर अली के वजह से। हैदर अली ने उसे उस समय का याद दिला के मराठा को क्या कर लिया? तटस्थ कर लिया। तटस्थ का मतलब होता है कि ना आप हमारे ओर से लड़िए, ना ही आप ब्रिटिश की ओर से लड़िए। तो वो क्या हो गए? मराठा तटस्थ हो गए। बचा क्या? निजाम को तो कुछ नहीं मिला था। निजाम और ब्रिटिश। अब किसके बीच में होगा? मराठा तो साइड हो गया, अब लड़ेगा किसके बीच में? निजाम और ब्रिटिश के बीच में। और कौन आएगा? वर्सेज में किससे लड़ेगा? मैसूर से। किससे? मैसूर से। मराठा साइड हो गया, अब लड़ा निजाम और ब्रिटिश। किससे लड़ा? मैसूर में। मैसूर से कब? तो 1767 ईस्वी में। ये दोनों ने, ये इसने कब हमला कर दिया? 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में हुआ क्या? जब हमला किया तो निजाम और ब्रिटिश तो साथ हमला किया, लेकिन हमला के दौरान निजाम को लगने लगा कि ओह, इसमें हमको सफलता नहीं मिलेगा। कोई भी देश आज भी देखिए, चाहे पहले भी देखिए, पहले अपना हित सोचता है, उसके बाद किसी देश का। तो निजाम भले ही
ब्रिटिश साथ मिला लिया, लेकिन उसको अपनी सफलता नजर नहीं आ रहा था। वो क्या किया, अपने आप को ये युद्ध से साइड कर लिया। अपने आप निजाम जो है, अब पहले था निजाम ब्रिटिश, जब सफलता उसको नहीं दिख रहा था तो वो क्या कर लिया, वो अपने आप को हट गया। अब बचा मराठा भी साइडे, निजाम भी साइडे, बचा किया अब ब्रिटिश बचा। ब्रिटिश अकेले और किसके साथ, मैसूर के साथ। अब दोनों अकेले अकेले हो गए। हैदर अली अपने रणनीति में परिवर्तन कर लिया, क्योंकि पहले तो दो आदमी साथ, दो राज्य साथ लड़ रहे थे, दो शासक साथ लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही अब अकेला पड़ गया, फट से मैसूर ने अपना रणनीति परिवर्तन कर लिया। रणनीति परिवर्तन इस प्रकार से किया कि फटाक से वो क्या किया, मद्रास में जो अंग्रेज का क्षेत्र था, मद्रास क्या था, मद्रास, इस पर अचानक हमला कर दिया। क्या कर दिया, अचानक हमला कर दिया। अब इस हमले से अंग्रेज बौखला गए कि अचानक मद्रास पर हमला कर दिया। इससे अंग्रेज बौखला कर उसने क्या किया, हैदर अली से मद्रास की संधि कर लिया। कौन सा संधि कर लिया, मद्रास का संधि। एक मिनट इसको मिटा लेते हैं आप लोग, साथ ही रनिंग नोट बना लेना। हैदर अली ने क्या किया, जब निजाम भी साइड हो गया तो अकेला पाकर क्या किया, मद्रास पर अचानक हमला कर दिया। मद्रास पर अचानक से हमला कर दिया, अचानक से हमला कर दिया। इससे विवश होकर अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज हैदर अली से संधि कर लिया। अंग्रेज हैदर अली से संधि कर लिया। हैदर अली से संधि कर लिया। कब, 1769 में। 1769 ईस्वी में मद्रास का संधि कर लिया। संधि का नाम हो गया मद्रास का संधि। मद्रास का संधि कर लिया। इस संधि में क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र के जीते हुए भाग को वापस कर दिया। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया और एक प्रतिरक्षात्मक संधि कर लिया। दोनों ने प्रतिरक्षात्मक संधि कर लिया। प्रतिरक्षात्मक संधि कर दिया। पहला तो आप समझ गए कि दोनों एक दूसरे के जो था जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया। अब एक नया वर्ड आया, प्रतिरक्षात्मक। ये क्या होता है, प्रतिरक्षात्मक जो होता है, प्रतिरक्षात्मक का मतलब होता है अगर कोई देश, अंग्रेज और कौन, हैदर अली दोनों संधि किया। अगर मान लीजिए इस पर चाहे इस पर कोई हमला करेगा, तो इस पर चाहे इस पर अगर कोई तीसरा राज्य, चाहे कोई तीसरा शक्ति, कोई अलग शक्ति अगर आक्रमण करेगा तो दोनों मिलकर ये आक्रमण को रोकेगा। प्रतिरक्षात्मक का मतलब क्या होता है कि अगर हम दोनों पर अगर कोई आदमी हमला करता है, अगर कोई शक्ति हमला करता है, तो हम दोनों मिलकर उससे लड़ेंगे। यही होता है प्रतिरक्षात्मक संधि। इसी के साथ 1769 में संधि कर लिया। इसी के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। कल हम जानेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में और उसका कारण जानेंगे और अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं पर आपको कहीं मिस्टेक लग रहा हो, मिस्टेक या समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा हमें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।